आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं टुम्पा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी टुम्पा जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं स्टडी करती हूँ 11th क्लास में। जी, आप 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, हिस्ट्री। जी, आपने कहा हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1751, बी 1757, सी 1761 और डी 1763। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 1757। आपने कहा 1757। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी तापी, सी कृष्णा और डी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर, गोदावरी। आपने कहा गोदावरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अफगानिस्तान कब आजाद हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1919, बी 1921, सी 1923 और डी 1924। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 1924। जी, आपने कहा 1924। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1919। 19 अगस्त सन 1919 को अफगानिस्तान आजाद हुआ था। इसकी राजधानी काबुल है। हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं पल्लवी कुमारी दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी पल्लवी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप? सर, मैं BA 3rd ईयर कर रही हूँ। जी, BA 3rd ईयर करती हैं। आपकी रुचि क्या है पल्लवी जी? महाभारत। जी, आपने कहा महाभारत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है महाबली भीम के शंख का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए देवदत्त, बी पंचजन्य, सी अश्वघोष और डी पौंड्र। आपका समय शुरू होता है अब। सर, डी पौंड्र। जी, आपने कहा पौंड्र। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय करेंसी 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा है। आपके ऑप्शन है ए हम्पी, बी सांची का स्तूप, सी शेरों की फोटो और डी भारत माता। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं 50-50 लूं। जी, आपने कहा 50-50। यहाँ पर हम दो ऑप्शन को मिटा देते हैं। आपके पास बचते हैं ए हम्पी और बी सांची का स्तूप। सर, सांची का स्तूप। आपने कहा सांची का स्तूप। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए
1961, बी 1971, सी 1981 और डी 1991। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1991। जी, आपने कहा 1991। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1971। आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं उमेंद्र बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। जी उमेंद्र जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ सर। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप कोरोना के टाइम भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि भारतीय संविधान में है सर। जी, चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में कितनी अनुसूचियां थी? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 10 और डी 12। आपका समय शुरू होता है अब। मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ सर। जी, आपने कहा लाइफलाइन। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शंस को मिटा रहा हूँ। आपके पास अब बचे हुए ऑप्शन हैं ए 6 और बी 8। बी 8 सर। जी, आपने कहा बी 8। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जी धन्यवाद सर। जी, आपको बताना है रामकृष्ण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1890, बी 1895, सी 1897 और डी 1899। आपका समय शुरू होता है अब। डी 1899 सर। जी, आपने कहा डी 1899। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1897 में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना हुई थी। आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं राकेश पगोड़िया नागौर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैंने अभी आरएससी राजस्थान बोर्ड है उससे 12th क्लास क्लियर किया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि क्रिकेट है। जी, आपकी है रुचि क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 जिसका 5वां संस्करण करवाया गया था, ये किस देश ने जीता था? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी दक्षिण अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। ए भारत। जी, आपने कहा ए भारत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1947, बी 1 जनवरी 1948, सी 1 जनवरी 1949 और डी 1 जनवरी 1950। आपका समय शुरू होता है अब। मैं मेरी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। जी, आपने कहा कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ए 1 जनवरी 1949 और बी 1 जनवरी 1950। बी 1950। जी, आपने कहा 1950। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 1949। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया और एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश मौर्य, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जयप्रकाश जी। कौन बनेगा सिकंदर? मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए। इस समय हम क्लास 10 में पढ़ाई करते हैं सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना के टाइम को देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना बहुत मुश्किल होता है, परंतु लगन हो और अच्छे मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं अब जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि है करंट अफेयर में। जी, आपने कहा करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मलेरकोटला, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मलेरकोटला किस राज्य का 23 नंबर का डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में बना है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका सही आंसर है तेलंगाना, बी। जी, आपने कहा तेलंगाना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। पंजाब राज्य में मलेरकोटला नाम का 23वां डिस्ट्रिक्ट बना है। और आप जानते हैं कि पंजाब हमारा जो है कृषि प्रधान राज्य है। यस सर। जी, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। कोई बात नहीं, आप दोबारा से एंट्री प्रश्न का जवाब देकर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं धर्मराज बाराबंकी यूपी से। और जी यस सर। जी धर्मराज जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि अभी आप छोटे हैं और क्लास 10 में अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं आपकी रुचि जानना चाहूंगा। सर क्रिकेट। जी, आपने कहा क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में 2020 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने 14,000 रन कंप्लीट किए हैं? आपके ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी कैरम पोलार्ड, सी क्रिस गेल और डी ब्रेंडन मैकुलम। आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक लाइफलाइन। जी, आपने कहा लाइफलाइन। यहाँ पर मैं दो गलत ऑप्शंस को मिटा रहा हूँ। आपके पास बचे ऑप्शन है ए क्रिस गेल और बी ब्रेंडन मैकुलम। सर क्रिस गेल। जी, आपने कहा क्रिस गेल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1892, बी 1894, सी 1898 या फिर डी 1902। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन नंबर ए सर। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए 1892। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी और पहली बार ओलंपिक सन 1896 में खेले गए थे। आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में आपका। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी स्वीटी जी, पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले आप एक बार इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुकी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि दिवस। जी, आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं
आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण से अभिप्राय है कि जो रेतीली मिट्टी लगातार बढ़ती जा रही है उसकी जो रोकथाम है, उसकी रोकथाम के लिए दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीकरण दिवस। आपके ऑप्शन है ए 13 जून, बी 15 जून, सी 17 जून और डी 19 जून। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी 17। सर ऑप्शन एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, ऑप्शन है ए 13 जून, बी 15 जून, सी 17 जून और डी 19 जून। सर 17 जून। जी, आपने कहा 17 जून। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चिली देश की जो करेंसी है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए डॉलर, बी पाउंड, सी येन और डी पीसो। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार आप देश का नाम रिपीट कर दीजिए। चिली देश की मुद्रा पूछिए मैंने आपसे। चिली। जी, सर डी। जी, आपने कहा डी पीसो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चिली देश की राजधानी का नाम है सैंटियागो। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पुष्कर मेला कहां पर लगता है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। राजस्थान। जी, आपने कहा राजस्थान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप अभी तक 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम और चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्लेइंग इट माई वे, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आपको बताना है ये किस क्रिकेटर की है। आपके ऑप्शन है ए सौरव गांगुली, बी सुनील गावस्कर, सी कपिल देव और डी सचिन तेंदुलकर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50, तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, ए सुनील गावस्कर और बी सचिन तेंदुलकर। सर सचिन तेंदुलकर। जी, आपने कहा सचिन तेंदुलकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी से दिए। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरा नाम कुंदन पटेल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ सर। जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में आपका। आप क्या करते हैं कुंदन जी? सर जी मैंने अभी लास्ट ईयर एग्जाम दिया ग्रेजुएशन का। जी जी, तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने वाली है? यस सर, बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। जी, आपके रिजल्ट के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी। जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट सर। जी, आपने कहा आपकी रुचि क्रिकेट है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए अक्टूबर 1928, बी नवंबर 1928, सी दिसंबर 1928 और डी दिसंबर 1929। आपका समय शुरू होता है अब। सर अक्टूबर 1928। जी, आपने कहा अक्टूबर 1928। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। ओके सर। आपने इस प्रोग्राम में भाग लिया, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। यहाँ पर दो लोगों के बीच में मैच टाई हो गया है, टुम्पा और पल्लवी के बीच में। मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया पल्लवी जी ने। इन्होंने कहा फिलीपींस, जो आंसर बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं स्वीटी। आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं पल्लवी। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।